तारीख थी 29 जनवरी 2006। सर्दियों का मौसम था और सुबह की सुनहरी धूप खिली हुई थी। कराची का मैदान था और आमने सामने थी भारत पाकिस्तान। लगातार 2 विकेट्स लेकर इरफान पठान अगली गेंद फेंकने को तैयार थे और सामने थे पाकिस्तान के सबसे जबरदस्त बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ। इरफान पठान इससे पहले कई बार हैट्रिक लेते लेते रह गए थे और इसलिए इरफान मन ही मन सोच रहे थे कि कौन सी गेंद फेंकी जाए, क्योंकि हैट्रिक के चांस बार बार नहीं बनते। और इन्हीं सभी बातों को साइड में रखकर इरफान गेंद डालते हैं और मोहम्मद यूसुफ क्लीन बोल्ड। ये किसी मैजिकल बॉल से कम नहीं थी। गेंद हवा में स्विंग होते हुए टप्पा पड़ के विकेट्स में जा लगी थी। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया था। सारे पाकिस्तानी दर्शक सुन से रह गए थे और सिर्फ इरफान पठान की वो दहाड़ स्टेडियम में गूंज रही थी। और ये जवाब था जावेद मियांदाद को भी, जिन्होंने साल 2004 में इरफान को ये कहकर बेइज्जत कर दिया था कि इरफान जैसे बॉलर तो पाकिस्तान की किसी भी गली में मिल जाएंगे। पाकिस्तान के मैदान में पाकिस्तान के ही खिलाफ हैट्रिक बड़ी बात थी। इरफान पठान भारत के लिए हैट्रिक लेने वाले दूसरे बॉलर बन गए थे। तो चलिए शुरू से देखते हैं कि कैसे एक आउट ऑफ फॉर्म बॉलर ने हैट्रिक लेकर पाकिस्तान में भूचाल मचा दिया। साल 2006 में भारत पाकिस्तान दौरे पे था, जहां 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही थी। पहले 2 टेस्ट मैच ड्रॉ हो गए थे। दोनों मैचों में दोनों टीमों ने जमकर रन बरसाए। दोनों मैच बिल्कुल सपाट पिचों पर खेले गए थे। एक टीम 500 रन बनाती तो जवाब में दूसरी टीम 600 रन का पहाड़ खड़ा कर देती। गेंदबाजों के लिए ये पिचें किसी नरक से कम नहीं थी। दोनों टीमों के गेंदबाजों की जमकर पिटाई हुई थी। अब खेला जाना था सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच। सबको उम्मीद थी कि इस मैच में सीरीज का रिजल्ट जरूर आएगा। हर तरफ ये बात चल रही थी कि भारतीय गेंदबाज खत्म हो चुके हैं। खैर, मैच शुरू होता है। भारत टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनता है। ये पिच पिछली पिचों से बेहतर थी और मैच की पहली गेंद डालकर इरफान को इस बात का अंदाजा हो गया था। स्ट्राइक पर थे सलमान बट। अब इरफान ने दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली, जो अच्छी खासी स्विंग हुई। अब तक पूरी सीरीज में स्विंग खोज रहे इरफान को 3 बॉल्स डालने के बाद पता चल गया था कि आज दिन उनका है। अब चौथी गेंद इरफान ने मिडल लेग पर फेंकी और सलमान बट का काम तमाम हो गया। गेंद स्विंग होकर बाहर को निकली और सलमान बट द्रविड़ को कैच थमा बैठे। पाकिस्तान बिना किसी रन के अपना पहला विकेट गंवा चुका था। अब बैटिंग करने आए यूनिस खान, जिनका इस सीरीज में जमकर बल्ला चला था। वो स्ट्राइक पर थे। अब इरफान ने 5वीं गेंद आगे ऑफ स्टंप पर पिच करवाई और गेंद स्विंग होकर यूनिस के पैड्स पर लगी। अंपायर साइमन टफल की उंगली उठाने से पहले ही इरफान ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। यूनिस खान बिना खाता खोले चलते बने। अब पाकिस्तान का स्कोर 0 पे 2 विकेट्स था। अब इरफान के पास हैट्रिक लेने का बहुत अच्छा चांस था। इससे पहले इरफान 2 बार हैट्रिक के काफी करीब आकर रह गए थे। अब बैटिंग करने आए मोहम्मद यूसुफ, जिन्हें आउट करना इस पूरी सीरीज में किसी भी भारतीय बॉलर के लिए काफी टफ टास्क था। मोहम्मद यूसुफ ने भी इस सीरीज में काफी रन्स बनाए थे। अब इरफान ने गेंद डाली और मोहम्मद यूसुफ क्लीन बोल्ड। इरफान की ये गेंद अलग ही लेवल की थी। इरफान की गेंद हाथ से निकलकर स्विंग हुई और टप्पा पड़कर भी स्विंग होकर विकेटों पे जा लगी। इरफान हैट्रिक ले चुके थे। इरफान एक नया इतिहास लिख चुके थे और ऐसा करने वाले वो भारत के दूसरे गेंदबाज बन गए थे। पहले ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 0 पर 3 विकेट था। पाकिस्तान की बिखरती पारी को कामरान अकमल ने संभाला और 113 रन बना दिए। पाकिस्तान ने पहली पारी में 245 रन बनाए। जवाब में भारत 238 रन ही बना पाया। पाकिस्तान ने दूसरी पारी में 599 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के लिए फैजल इकबाल ने 139 रन बनाए। दूसरी पारी में भारत के लिए युवराज ने 122 रन बनाए और पूरी टीम 265 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ये मैच 341 रन से हार गया था और पाकिस्तान ये सीरीज 1-0 से जीत गया। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।